नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है और जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड में उप निरीक्षक भर्ती के लिए इसका एग्ज़ाम आप सभी को पता है 26/4/2026 को होने वाला है। आज से कुछ समय बाद ही इससे पहले परिवहन आरक्षक की भर्ती आई थी, अब है मंडी उप निरीक्षक का। उससे बेहतर पोस्ट है, चूँकि यह पोस्ट लेवल 6 का है जिसका बेसिक 25,300 से शुरू होता है। इसमें टीए, एचआरए मिल करके सभी मिल करके आपका 40 से 45,000 के बीच में तो सिर्फ तनख्वाह रहेगा, बाकी आप लोग जानते हैं। उसके अलावा मैं योग्यता क्या मांगी गई है, इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी, कब एग्जाम होना है, मैं सारी चीजें डिटेल से बताता हूँ एक एक करके। आप इस वीडियो में अगले 5 से 7 मिनट बने रहिए। व्यापम का परीक्षा निर्देश आ चुका है। इस मंडी बोर्ड के एग्जाम को कोड दिया गया है MBSI, मंडी बोर्ड एसआई सब इंस्पेक्टर, ठीक है, 2026 ये आपका कोड होगा। आप लोग आवेदन भरना आज से ही शुरू कर सकते हैं। 6 फरवरी 2026 से शुरू है, दिन शुक्रवार का है, काफी अच्छा दिन है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दी गई है 27/2, ये देख लीजिए, ये एग्जाम डेट है ना, 27 फरवरी 2026 तक आपको यह फॉर्म भर लेना है। इस समय आपको कम समय मिला है फॉर्म भरने के लिए, तो ध्यान रखिए। अगर कोई त्रुटि सुधार करना है तो उसके लिए भी आपको 4 दिन का समय दिया गया है, 4 नहीं 2 दिन का, क्योंकि फरवरी जो है सिर्फ 28 दिनों का है। तो ये 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक आपको त्रुटि सुधार कर लेना है। और आपका एग्जाम का तिथि आप लोग को नहीं भूलना है, जो है 26 अप्रैल 2026। 26 अप्रैल 2026 को आपका एग्जाम होना है दोस्तों। 10 बजे से लेके 12:15 बजे के बीच में 2.25 घंटे का समय मिलेगा। एग्जाम सेंटर है आपका 16 जिला मुख्यालयों में दिया गया है। जो मेन मुख्यालय है 16, और आप एडमिट कार्ड जो है 1 हफ्ता पहले मिलेगा, 20 अप्रैल को, और 26 अप्रैल को एग्जाम रहेगा आपका। 16 अलग अलग सेंटर आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आप लोग देख लीजिए कि आपका सेंटर है कि नहीं। सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव, इतने सेंटरों में एग्जाम होगा। आप लोग देख लीजिए कहाँ नहीं होगा तो आपको नियर बाई सेंटर में एग्जाम फॉर्म भरना है। देख लेते हैं किस कैटेगरी में कितने पोस्ट आए हैं। देखिए, ये उप निरीक्षक का पद है, 180 फ्रेश पद है, एकदम फ्रेश पद है, और 20 जो है वो दोस्तों बैकलॉग पद है, ठीक है, जो प्रीवियस बार नहीं भरा जा चुका। अब कैटेगरी वाइज देखते हैं। देखिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 75 पोस्ट है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए है 22 पोस्ट, जनजाति के लिए 58 पोस्ट, अन्य पिछड़ वर्ग के लिए 25 पोस्ट। कुल मिलाकर के यहाँ देखें इतने में तो आपका 200 पोस्ट हो गया। इसी 200 पोस्ट में महिलाओं के लिए शानदार पोस्ट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 30 से 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो जो महिलाएं साथी तैयारी कर रही हैं, जोरों शोरों से लग जाओ, क्योंकि आपके लिए अनरिजर्व्ड के लिए 22 पोस्ट हो गए, और अनुसूचित जाति के लिए 6, जनजाति के लिए 23, इस प्रकार से देख सकते हैं। अकेला और अन्य पिछड़ के लिए 7, तो इतने में अगर मिला लें तो 25, 25, 50 और लगभग 60 पोस्ट 200 में से सिर्फ महिलाओं के लिए है। लड़कों के लिए 140 पोस्ट बचा। भूतपूर्व सैनिकों को भी कुछ पद अलॉट है, तो देख लीजिए, भूतपूर्व सैनिकों को भी 20 पद अलॉट हुए, तो 140 में 20 और माइनस कर लीजिए, तो फ्रेश पोस्ट जो है दोस्तों 120 ही है, मान के चलो। 120 लड़कों की बात कर रहा हूं मैं। जो फ्रेश कैंडिडेट सिर्फ लड़के हैं उसको 120 में फाइट करना है, बाकी लड़कियों के लिए अलग से 60 पोस्ट रिजर्व कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 200 पोस्ट है। मैंने आपको वेतन के बारे में बता दिया, ये होगा लेवल 6 का पोस्ट। लेवल 6 में लगभग आपका तनख्वाह बनेगा 40 से 45,000 तनख्वाह बनेगा, ठीक है। मंडी उप निरीक्षक का पोस्ट है, अच्छा खासा रुतबा वाला पोस्ट है। आपको पूरा किसानी का आप लोग को बेहतर करने के लिए, उनके फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए सारी चीजों का जिम्मेदारी रहेगा। अब देख लेते हैं शैक्षणिक अर्हता क्या मांगी गई है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक उत्तीर्ण होना है। स्नातक का मतलब होता है सिंपल सा ग्रेजुएशन। बीए, बीएससी, बीई, बीकॉम, बीबीए, कोई भी कोर्स किया हो वो बंदा इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। उसके अलावा कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, या कंप्यूटर वगैरह नहीं मांगा है, कोई डिप्लोमा नहीं मांगा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन। परिवीक्षा अवधि, अगर आप नौकरी में लग जाते तो 3 साल की परिवीक्षा अवधि होती है। इसका जो खास बात है वो अभी कुछ समय पहले अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ, उसी प्रकार से लगभग लगभग है। कुल मिलाकर के 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र होता है।
100 प्रश्न आपका आता है व्यापम का, आपको पता है। अंक आपका 100 होता है, प्रश्न आपके 100 होते हैं, टाइम आपके पास होता है 2 घंटे 15 मिनट। तो 2 घंटे को भी आप 15 मिनट तो आपको भरने में लग जाते हैं, 120 मिनट मिलते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं कौन से विषय से कितना वेटेज है। हिंदी व्याकरण देगा आपको 7 अंक 7 प्रश्न, तो यहाँ से आपको 7 प्रश्न मिल जाएंगे हिंदी से। स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, समास रचना प्रकार, संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, रस अलंकार से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। शब्द रचना है, अब उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव विदेशी देशज, पर्यायवाची विलोमार्थी अनेकार्थी मुहावरे लोकोक्ति, ये सारे आपके हिंदी से 7 प्रश्न आने वाले जो कि 7 अंक के होंगे। अंग्रेजी देख लेते हैं। जिस प्रकार से हिंदी 7 नंबर का है, उसी प्रकार से अंग्रेजी 1 नंबर बढ़ा करके 8 नंबर का यह होने वाला है। तो 8 नंबर के अंग्रेजी में आपको पढ़ना होगा 8 प्रश्न के बराबर, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। तो ये कुछ आपको इंग्लिश के वोकैब तैयार करने हैं। यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। एक्टिव को आपको ले जाना है पेसिव की तरफ और पेसिव को ले आना है वापस एक्टिव में। उसी प्रकार से नरेशन का है दोस्तों। नरेशन में एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, इन्हीं दोनों को आपस में बदलते रहना है, तो नरेशन भी हो जाएगा। अब वोकैबलरी, वोकैबलरी का कोई माई बाप नहीं है, कभी भी कुछ भी आ जाता है, तो जो मिलता है पढ़ो, नहीं मिलता है नहीं पढ़ो, सीधी बात। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। स्पेलिंग एरर कुछ कुछ न्यूज़पेपर अगर पढ़ते रहोगे तो कभी कभी ध्यान रहता है, बाकी इसका भी कभी आता है कभी नहीं आता है। प्रोवर्ब इडियम पूरी किताबें भरी पड़ी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करके इसको तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार से 8 अंकों का आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो लैंग्वेज से दोस्तों 15 नंबर के हो गए, 7 और 8 मिला के, ठीक है। आपका जो सबसे फेवरेट है वो है गणित है ना, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। तो गणित जो है 20 नंबर का दिया जा रहा है। जिनका गणित बहुत वीक है, मुश्किल है, बट हार नहीं मानना, रार नहीं ठानना। तो ये इस प्रकार से तो 20 अंकों का यह गणित होने वाला है। पूर्ण अपूर्ण परिमेय परिमेय, संख्या वर्ग घन वर्ग वर्गमूल घनमूल, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न संख्या उनकी संक्रियाएं, औसत चाल समय दूरी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस है ना, प्रतिशत क्रय विक्रय, अनुपात समानुपात, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, ये इससे लगभग 2 प्रश्न आ जाएंगे। इससे लगभग 3-4 प्रश्न आ जाएगा बीजगणित से। बीजगणित है, औसत चाल दूरी समय, इधर भी लिखा है वो औसत चाल दूरी समय। तो कुल मिलाकर के मैथ्स में 20 अंकों का आपका मैथ्स आएगा दोस्तों। तो देख लीजिए कितना हो सकता है। रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इन सभी का सिर्फ आप जो है फॉर्मूला याद करके जाना। कभी कभी क्वेश्चन इतने इजी आते हैं कि फॉर्मूला में पुट करना है और उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे रेखा कोण कैसे बनता है, कौन से एंगल क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या है ना, उभयनिष्ठ एंगल क्या है, बहुत सारी चीजें, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, इनका सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना काफी है। वो फॉर्मूला किसका, आयतन का, फॉर्मूला किसका, क्षेत्रफल का, बस काफी है दोस्तों, है ना। इसको आप लोग इतना इजी आता है कि इसमें वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाता है, तो कम से कम दूसरों से आगे रह सकते हैं। रीजनिंग भी 10 नंबर का आ रहा है दोस्तों। रीजनिंग सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग में लगभग सभी लोग ठीक ठाक कर लेते हैं। एनालॉजी रहता है, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्शन वाला होता है, दिशा निर्देश वाला होता है। तो इस प्रकार से 10 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें, सामान्य ज्ञान वास्ट है, 25 प्रश्नों का यह सेट होने वाला है। सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का भी आएगा, ये है भारत का अपना सामान्य ज्ञान। भारतीय व्यवस्था और संविधान, तो संविधान से देख लीजिए जो जो आता है, सिंपल है ना। भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, आप लोग जनरल व्यापम का एग्जाम तैयार किए वही है। भूगोल, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, विज्ञान का भी वेटेज दिया गया है। 10वीं स्तर का आपका आने वाला है, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सारी चीजें कवर होने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका इस सेक्शन से 25 प्रश्न का 25 अंक हो जाएगा। क्लियर है। अब है आपका करंट अफेयर्स। माफ कीजिएगा, करंट अफेयर्स जो है 10 नंबर का आ रहा है, और जो कि बहुत शानदार चीज है। करंट अफेयर्स 10 नंबर का, जिसको आप लोग आराम से 7 से 8 ला सकते हैं।
और करंट अफेयर्स एक अच्छा चांस है, अगर आप लोग मैगजीन में टच में, न्यूज़पेपर में टच में, तो आपका इसमें वेटेज आ सकता है, नंबर आ सकते हैं। तो 10 अंकों का आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। अब बची छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का वेटेज कम रखा गया है, जबकि भारत के जीएस का वेटेज व्यापम में जनरली ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो आप लोग इंडिया का जीएस आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्योंकि 25 अंक का आने वाला है, और मैथ्स 20 अंक का आने वाला है, और यहीं पे रीजनिंग 20 अंक। तो मैथ्स रीजनिंग आपको 30 नंबर ले लिया, और इंडिया जीएस 25 नंबर ले लिया। तो जो कोर व्यापम की तैयारी करने वाले बंदे हैं तगड़े, जिनको लगता है कि मैं पीएससी कर रहा हूँ और व्यापम भी कर रहा हूँ, भाई इसमें बाजी मारना पड़ेगा, रीजनिंग मैथ्स में ध्यान रखना। तो दोनों मिला करके 55 नंबर का वेटेज रखता है। तो जो अच्छे बंदे 55 में से सिर्फ 50 तो ऐसे ही ले आएंगे, 45 से कम तो बिल्कुल नहीं लाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये तो उनका फॉर ग्रांटेड एक्स्ट्रा पार्ट है। तो कंप्यूटर भी आ रहा है 10 नंबर का। कभी कंप्यूटर बहुत इजी आता है तो बिना पढ़े जाने से भी 9 ले आते हैं लोग, और कभी कभी इतना टफ आता है कि 5-6 में अटक जाता है मामला। तो इस प्रकार से चीजें हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर के उपयोग, प्रमुख भाग, प्रिंटर के बारे में, आउटपुट इनपुट के बारे में, इंटरनेट के बारे में, एंटीवायरस के बारे में, मल्टीमीडिया, सीडी, डीवीडी, गूगल, ये सारी चीजें आपको दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, जो कि पूरी तरीके से प्रमाणित है, अलग अलग लोगों के द्वारा साइन किया गया है। तो मैंने आपको सिलेबस पे प्रकार जरा चयन प्रक्रिया बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से आपको जो है चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेना। अनापत्ति प्रमाण पत्र किसको लगता है? जो छत्तीसगढ़ के स्थायी कर्मचारी, ध्यान रखेंगे। अस्थायी है उसको कोई चयन प्रक्रिया, अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चयन प्रक्रिया कहाँ है? ये आपका चयन प्रक्रिया मिल गया, ठीक है। चयन प्रक्रिया के लिए आपको यह एग्जाम, ये आप व्यापम के द्वारा कराया जाएगा, और छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ये जो होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, ठीक है। मेरिट के आधार पर होगा। परीक्षा जो है व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित करना है, और ये जो चयन सूची होने के बाद व्यापम मंडी बोर्ड को भेज देगी, और मंडी बोर्ड आपका वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद नियुक्ति देगी, ठीक है। समान अंक प्राप्त होने पे जिस प्रकार से प्रक्रिया होती है, आयु की गणना की जाती है, ज्यादा उम्र वाले को दिया जाता है, अल्फाबेट बिठाया जाता है, वो सारी चीजें होती हैं। बाकी उसके अलावा बहुत कुछ खास नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना, व्यापम का जो रेगुलर पेपर होता है वही होगा, 100 प्रश्नों का पेपर होगा, 100 अंकों का होगा। मैंने आपको एग्जाम डेट सारे बता दिए हैं, सिलेबस बता दिया है। अब इस चीज का ध्यान रखें और आप उस अनुसार पढ़ाई चालू कर दीजिए। मैंने परिवहन आरक्षक का बताया हुआ है, शारीरिक परीक्षा किस प्रकार से होगी, रिटर्न किस प्रकार से होगा, लगभग सेम है। और ये जो पद है वो बाकी पदों से बहुत अच्छा पद है, तो इसलिए इसके लिए मेहनत करिए। और 200 वैकेंसी आना मतलब आप समझ लीजिए हॉस्टल वार्डन जैसे कंपटीशन रहने वाला है। लगभग आपको 60 के आसपास और 60 से ऊपर भी लाना हो सकता है, ठीक है। तो लगे रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे चैनल में इतने लोग दिखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने वाले कम हैं यार, और देखने वाले ज्यादा हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।